कभी भी मर्डर के बारे में नहीं सोचते हैं जब कोई आपसे बर्थडे सेलिब्रेशंस की बातें करता है। और ऑफ कोर्स कोई मर्डर के बारे में क्यों सोचे। बर्थडे का मतलब है खुशी वाला दिन, ढेर सारे हंसते खिलखिलाते लोग और बहुत सारे केक्स। पर कभी कभी अनहोनी ऐसे वक्त में दरवाजे पर दस्तक देती है कि मानो आपके पैरों तले जमीन ही गायब हो गई हो। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक बर्थडे सेलिब्रेशन इतना डिस्टर्बिंग वे में खत्म हुआ और कैसे ये मर्डर की सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में और भी गहराई से जानें, आपको बताते चले कि इस चैनल में हम इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व, अनसॉल्व, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस केस को और भी गहराई से जानने के लिए हम ब्राज़ील चलते हैं। ब्राज़ील अपने सॉकर गेम्स, फुटबॉल और फन फिल्ड कार्निवल्स, फिनोमिनल फूड और गुड वाइब्स के लिए जाना जाता रहा है। इतना ही नहीं, ब्राज़ील को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री के तौर पर भी जाना जाता रहा है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। और इसी तरह ब्राज़ील में जहाँ 100 चीज़ें अच्छी हैं तो इन्हीं 100 चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत ही बुरी हैं। ब्राज़ील में जहाँ एक तरफ मर्डर रेट नीचे गिरते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है, वहीं दूसरी ओर फेमिसाइड्स के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। फेमिसाइड का मतलब है महिलाओं को इसलिए जान से मार दिया जाना क्योंकि वो एक महिला है। और अनफॉर्चुनेटली ब्राज़ील के गवर्नमेंट द्वारा 2019 में जारी किए गए रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था कि ब्राज़ील में फेमिसाइड्स के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। दुखद भरी बात यह है कि सिर्फ ब्राज़ील ही नहीं, अकॉर्डिंग टू WHO हर 3 में से एक महिला अपने पार्टनर के द्वारा प्रताड़ित की जाती रही है। पर थैंकफुली उनमें से ज़्यादातर महिलाएं अपने आप को इस अपराध का शिकार होने से बचा लेती हैं। पर इस केस की विक्टिम रही तातियाना स्पेंसर इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। तातियाना स्पेंसर एक 29 वर्ष की लॉयर थी जो ब्राज़ील में ग्वारापोआ नाम की जगह में रहती थी। वो और उनके हस्बैंड लुइस फिलिप मैनुएलर 5 साल के शादी के बंधन में थे। 32 वर्ष के लुई यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के लेक्चरर थे और अपने बॉडी को लेकर खासा ऑब्सेसिव रहते थे। दोनों 2013 में एक दूसरे से मिले थे और मिलने के कुछ महीनों बाद ही लुइस को तातियाना से प्यार हो गया था। 2013 के अगस्त में उसने तातियाना को प्रपोज किया और नवंबर 2013 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। उनके पिक्चर्स देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और दिसंबर 3, 2013 को दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ रहने और निभाने का वादा किया, पर कभी कभी वादे सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाते हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और फिर लुई फिलिप्स के बर्थडे वाले दिन इस ट्रेजेडी ने अपनी दस्तखत दी। बर्थडे सेलिब्रेशन को एक खुशी वाला दिन माना जाता रहा है, पर लुइस ने इस दिन को सिर्फ इसलिए खराब कर दिया क्योंकि उनकी वाइफ तातियाना उस दिन थोड़ा लेट से घर पहुंची थी अपने नील अपॉइंटमेंट्स की वजह से। दोनों के बीच अच्छी खासी बहस छिड़ गई और लुइस के अकॉर्डिंग उनके दोस्त उनका वेट कर रहे थे और अब तक लुई और तातियाना को रेस्टोरेंट में होना चाहिए था। लुइस का ऐसा एकदम से जानवर जैसा बिहेव करना तातियाना के लिए कोई नई बात नहीं थी। तातियाना के दोस्तों के अकॉर्डिंग तातियाना एक प्राइवेट पर्सन होने के बावजूद उन्हें आए दिन बताती रहती थी कि लुइस का उनके प्रति व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं था जब लुइस ने उन्हें इस तरह से ट्रीट किया था। लुइस का इस तरह से एकदम जानवरों वाला बिहेव करना डॉक्टर के अनुसार उन स्टेरॉयड का नतीजा था जो बैंड थे और लुइस उन्हें अपने बॉडी को बनाने के लिए लिया करते थे। पर ऑफ कोर्स ये सब बातें उन सब बातों को प्रूव नहीं कर सकती जो उसने तातियाना के साथ किया। पार्टी से झगड़े करने के बाद दोनों वापस घर लौटे और आप देख सकते हैं कि लुई तातियाना को कार में ही पीटना शुरू कर दिया।
तातियाना किसी तरह कार से निकलकर वापस अपार्टमेंट में जाना चाहती थी ताकि वो अपनी जान बचा सके, पर लुई ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर बाद में कैमरे में पाया गया कि लुई और तातियाना के अपार्टमेंट से नीचे आ गिरी और फिर थोड़ी देर बाद लुई वापस आते हैं उस बॉडी को अंदर ले जाने के लिए। लुई का इस तरह से बिहेव करना ये बता रहा था कि उन्हें तातियाना से कोई भी प्यार नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्सेसिव मेनियक थे जो तातियाना को पाने के बाद उनकी वैल्यू करना भूल गए थे। उस अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी कि उन्होंने अभी अभी एक महिला की बॉडी को उनके अपार्टमेंट से नीचे गिरते हुए देखा है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची पर तब तक लुई वहां से फरार हो चुके थे। पर कहते हैं ना, जब आपके अपराध का घड़ा भर जाता है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। और कुछ ऐसा ही हुआ लुई के केस में भी। वो तातियाना के बॉडी को वापस अपार्टमेंट में छोड़कर वहां से बहुत ही दूर निकल जाना चाह रहे थे, पर रास्ते में ही उन्होंने किसी और एक कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और फिर वहां से लुई फिलिप की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद लुई ने पुलिस को बताया कि उसने तातियाना को नहीं मारा है, तातियाना ने अपने मेंटल कंडीशन के वजह से सुसाइड कर लिया है। हालांकि लुई के इस थ्योरी को बैकअप करने के लिए उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। तातियाना के दोस्तों के अकॉर्डिंग तातियाना उन्हें बताती रहती थी कि लुई और उनका रिलेशनशिप पहले से बहुत ही खराब हो चुका था। लुई तातियाना की कोई भी मदद नहीं करते थे। सारे सबूत उनके खिलाफ थे और ज्यूरी ने उन्हें पूरी 30 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुंचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।